कॉन्सेप्ट है ये इटसेल्फ क्वेश्चन इतना ज़्यादा टेस्ट किया जाता नहीं है, लेकिन ये होता है कि लैब ओपन का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है बाकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के हेल्प होता है। लैब ओपन का जो थीम है वो ये है कि जब आपके पास या बैक्टीरिया के पास ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर जब उसका ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वो नॉर्मल अपने जो एंजाइम्स रूटीन के होता है वो बनाता रहता है और उनसे मेटाबॉलिज्म करता रहता है। लेकिन जब वो ऐसा एनवायरनमेंट फेस करता है जहाँ पे ग्लूकोज नहीं होता और जो है ग्लूकोज नहीं होता है उसके पास सिर्फ लैक्टोज होता है, तो फिर उसको क्या होता है कि वो ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जिससे वो लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर सके। तो ये इसका जो थीम है इसके अंदर जो इंसान आपके पास दो बैक्टीरिया के पास दो मैकेनिज्म होते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। एक होता है कैप वाला मैकेनिज्म, जब ग्लूकोज मौजूद होता है तो वो कैप वाले मैकेनिज्म को कम करता है। तो ये जो कैप वाला मैकेनिज्म है ये क्या करता है, ये लैक्टोज बनाने की वाली जीन्स के मेटाबॉलिज्म वाली जो प्रोटीन है उनको बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो जो लैक्टो ग्लूकोज होगा वो इसके ऑपोजिट काम करेगा। इसको देख लेते हैं। कैप साइड जैसे ये प्रोमोटर साइट है, या इसके साथ जो है ये कैप साइज के ऊपर ये कैप आके लगता है तो ये प्रोमोटर को साइट को प्रमोट करता है। प्रोमोटर जो होते हैं ये जो जीन मेन जीन होती है उससे पहले हो सकते हैं, उसके दरमियान में हो सकते हैं, उससे दूर हो सकते हैं। प्रोमोटर का काम क्या होता है कि जो भी जीन्स है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा स्पीड थाउजेंड थाउजेंड टाइम्स स्पीड अप करवा दे। तो जब कैप इसके साथ बाइंड करता है तो ये इस प्रोटीन की फॉर्मेशन को थाउजेंड टाइम्स इंक्रीज करवा देता है, स्पीड अप करवा देता है। जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर का काम क्या होता है, ये जो है जो जहाँ पे जीन बनी है उसके पास जो है ये इसमें सप्रेसर होता है, या आपके पास जो एरिया होता है साइलेंसर, उसकी जो है ना साइलेंसर वाली जो जगह होती है उस जगह पे आके बाउंड करता है। इसका काम क्या होता है, जिस तरह वो थाउजेंड टाइम इंक्रीज़ करता है इसका काम होता है वो थाउजेंड टाइम डिक्रीज़ करवा दे। ठीक है, तो जो है ये दो चीज़ें जो उनसे ये रिप्रेसर प्रोटीन और कैप जो है ये जो है लैक्टोज वाली जो जीन्स है उनको उनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जब लैक्टोज होता है, लैक्टोज मौजूद होता है तो वो क्या कहता है, रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर लेता है, रिप्रेसर प्रोटीन को अपने ध्यान में लगा लेता है। जब रिप्रेसर प्रोटीन को अपने ध्यान में लगाते हैं तो जो प्रमोटर के लिए रास्ता ये हट जाएगा, प्रमोटर के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और वो जीन्स को प्रोड्यूस करेगा। दूसरी तरफ क्या है कि जब ग्लूकोज मौजूद होगा, ये मैंने बात की, जब लैक्टोज मौजूद होगा तो वो रास्ता साफ करेगा। और अब अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज मौजूद अगर नहीं होगा, तो ग्लूकोज अगर मौजूद नहीं होगा तो जो कैप है ये आज़ाद घूमेगा, ये आज़ाद घूम के इसके ऊपर बाइंड करेगा और ये भी जीन्स की जो है वो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड से करवाएगा। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें ग्लूकोज ना हो और लैक्टोज मौजूद हो। यहाँ पे देखें हाई ग्लूकोज और सॉरी लो ग्लूकोज और लैक्टोज हाई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जीन स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड होगी। ठीक है, इसके अंदर बैक्टीरिया को लैक्टोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए एंजाइम बनेंगे, क्या आप आरएनए पॉलीमरेज स्पीड से करेंगे। इसके कॉन्ट्रेरी तीन सिचुएशन है, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि इसके ऑपोजिट क्या है, जहाँ पे हाई ग्लूकोज हो और लैक्टोज अवेलेबल ना हो तो उसके देते हैं हाई ग्लूकोज और लैक्टोज अनअवेलेबल है। उस कंडीशन में क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन लगी होगी और कैप है ही नहीं, तो जो कैप प्रोटीन है वो नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जीन एक्सप्रेस्ड आर नॉट एक्सप्रेस्ड। अब इसके एक और जो सिचुएशन है वो ये दी हुई है कि ग्लूकोज लो है बट जो है लैक्टोज वो भी अनअवेलेबल है, तो इस प्रोसेस के अंदर भी जीन बनाने का फ़ायदा नहीं। इस वजह से क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन ऊपर आके लगेगी, फिर कैप बेशक है क्योंकि ग्लूकोज कम है तो कैप जो है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो कैप इसलिए मौजूद है, लेकिन फिर भी प्रोटीन जो है एक्सप्रेस नहीं हो रही है। इसके फिर चौथी सिचुएशन ये है कि ग्लूकोज हाई है बट लैक्टोज भी अवेलेबल है। जब लैक्टोज अवेलेबल है, ग्लूकोज हाई है, तो क्या करेगा हाई ग्लूकोज, कैप को इनहिबिट करेगा। जब कैप को इनहिबिट, यहाँ से देखिए कैप को इनहिबिट करेगा तो क्या होगा कि प्रोमोटर वाली जगह पे जो साइड पे वहाँ पे कोई भी नहीं है, और बेशक आगे से जो है वो ब्लॉक करने वाला मैं जिसे कहता हूँ स्पीड ब्रेकर सा जो था वो नहीं है, लेकिन जो है इसको बनाने वाला भी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लो ये बेजल एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, बेजल से एक्सप्रेशन मुराद है नॉर्मल होगी। इसके अंदर जो अंडरस्टैंड करने वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये है कि जो आपके पास प्रोटीन के प्रोमोटर के ऊपर जो प्रोटीन होते हैं वो इतना ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है कि अगर वो मौजूद हों तो आपकी जो जीन्स होती हैं वो एक्सप्रेस होती हैं, और अगर वो नहीं होती तो आपका जीन एक्सप्रेस नहीं होती, फिर इसके अंदर बेसिक म्यूटेशन हो या ना हो। ठीक है, इसके अंदर इसलिए इसको अब आप पढ़ लें या किसी और भी जगह से आपने अंडरस्टैंड करना है तो कर लें, लेकिन मेन थ्योरी यही है। इसके अंदर यहाँ पे जो है ना एपिजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट इसके साथ अंडरस्टैंड होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपने जो मेन डीएनए की सीक्वेंस है उसको आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया कि उसके आसपास जो प्रोमोटर वगैरह हैं उनको आपने इस तरह से मैनेज किया कि डीएनए की मिथाइलेशन कर दी, हिस्टोन की मॉडिफिकेशन कर दी, नॉन एनकोडिंग आरएनए, यानी कि जैसे ये यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है,
नॉन इनकोडिंग आरएनए का पीस इसका रिलेटेड है ना, तो इसको आपने इस तरह से मॉडिफाई किया तो आगे आपकी जो प्रोटीन है वो बन नहीं रही, हालांकि जीन्स अपनी हालत में जो है प्रेजेंट है। तो ये जो है ये इसके रिलेशन है। प्रोमोटर और एनहेंसर को आप पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर समझ आ जाएगी क्या है। एनहेंसर के अंदर यहाँ पे जो ये वाला बात है ना, कैन बी लोकेटेड क्लोज टू फार फ्रॉम और इवन विद इन एन इंट्रॉन द जीन हुज एक्सप्रेशन दे रेगुलेट, ये वाला जो चीज़ है ये क्वेश्चन एक जगह टेस्ट किया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि एक इन्हेंसर प्रोटीन थी, हालांकि डीएनए की सीक्वेंस नॉर्मल है, लेकिन एक डीएनए के पास एक और एरिया था वो जो है उसको जो है क्या कहते हैं उसकी म्यूटेशन हुई है या उसको रिमूव किया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रोटीन जो पहले बनती थी अब वो बनना ख़त्म हो गया। तो उसकी वजह क्या है, आप ये कहेंगे कि एक्टिवेटर या इन्हेंसर या जो है ये प्रोमोटर जो है, इससे हम रिलेटेड बात करेंगे कि उसका कोई इफेक्ट होगा। ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद यहाँ पे आता है कि प्रोमोटर के अंदर टाटा और कैट बॉक्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब इसके अंदर जो आपके पास सी और जी के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ए और टी के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड बनता है। तो ये वीक बॉन्ड है। अगर डीएनए के अंदर मैं इस तरह लगा रहा हूँ कि डीएनए के दरमियान में यहाँ पे जो है स्टैंड बने हुए हैं, तो यहाँ पे अगर ए और टी वाले ए और टी ए और टी और ए और टी जिनसे उनकी बहुत ज़्यादा मिकदार है, तो यहाँ पे जो उनके दरमियान बॉन्ड हो गए वो ज़रा वीक हो गया एज़ कम्पेयर टू सी जी वाले के। तो यहाँ से इसको डीएनए के स्ट्रैंड को अलहदा करना और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवाना आसान है एज़ कम्पेयर टू उस जगह से जहाँ पे कि सी जी जी होता है। इस वजह से सी ए टी कैट टाटा और कैट बॉक्सेस जो हैं वो वो वाली जगह जहाँ पे प्रोमोटर होता है, और यहाँ पे ही आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड करता है और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। ठीक है, ये है। और इसके अंदर यहाँ पे भी आप देखें प्रोमोटर जो है ये सारा कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स है, तो ये आपने यहाँ से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या है इसकी इंपॉर्टेंस।